हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं? मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। बड़े दिन बाद आप लोगों से मिल रहे हैं और आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 12 की जो केमिस्ट्री है और पहला चैप्टर जो आपका है ठोस अवस्था। उस ठोस अवस्था में एक छोटा सा टॉपिक होता है एक एक सेल या एक एक कोशिका के प्रकार। यूनिट सेल इसको बोलते हैं। एक एक सेल और एक एक कोशिका दोनों एक ही चीज है, उसको इंग्लिश में हम लोग यूनिट सेल कहते हैं। आज इसी के हम लोग प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे, क्योंकि बहुत मजेदार टॉपिक है, छोटा छोटा टॉपिक है। तो चलिए हम समझते हैं कि एक एक सेल क्या है और ये कितने प्रकार का होता है। तो देखिए, एक एक सेल का मतलब क्या होता है, वह छोटी से छोटी संरचना जो होती है जिससे मिलकर पूरे क्रिस्टल का निर्माण होता है। कोई भी ठोस जो है, उस ठोस का निर्माण जिस छोटी संरचना से मिलकर होता है उसे हम लोग एक एक सेल कहते हैं। जैसे हमारी बॉडी का निर्माण जो है कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, तो हमारे जीवन की जो सबसे छोटी इकाई है कोशिका है। ऐसे किसी ठोस की जो सबसे छोटी इकाई होती है वह होती है एक एक सेल। और एक एक सेल का जो सिंबल होता है, प्रतीक जो होता है, वो एकदम घन के रूप में ऐसे होता है। ये एक एक सेल का निरूपण है, प्रतीक चिन्ह है। इस तरह से हम एक एक सेल को दिखाते हैं, याद रखिएगा ये एक एक सेल है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कि एक एक सेल का जो है प्रकार कितने टाइप का होता है, क्योंकि इसमें परमाणु होते हैं और परमाणु के बारे में हमें देखना होता है, उसकी स्थिति अलग अलग होती है। तो इस हिसाब से एक एक सेल भी अलग अलग प्रकार का हो जाता है। तो देखिए, इसमें जो एक एक सेल का पहला टाइप होता है, इसको हम लोग सरल या आद्य घन एक एक सेल, दोनों एक ही चीजें हैं। सरल घन एक एक सेल बोलिए या आद्य घन एक एक सेल बोलिए, दोनों का मतलब एक ही होता है। इसको हम लोग शॉर्ट में एससीसी या पीसीसी के नाम से जानते हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल और प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। तो आइए समझ भी लेते हैं कि सरल घन एक एक सेल होता क्या है। तो ऐसा एक एक सेल मैं आपको चित्र के माध्यम से दिखा रहा हूं। ऐसा एक एक सेल जिसमें परमाणु जो होती हैं, ये अगर मैं परमाणु को इसके प्रत्येक कोने पर, यहाँ 8 कोने होते हैं टोटल, और इन 8 कोनों पर अगर मैं परमाणु को प्रदर्शित कर दे रहा हूँ, तो ऐसा एक एक सेल आपका जो है सरल घन एक एक सेल कहलाने लगता है। और इसी को हम लोग आद्य घन एक एक सेल या मूलभूत एक एक सेल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इसमें और कुछ चीजें हम लोग बात कर लेते हैं। अगर ये समझ में आ गया हो आपको कि सरल घन एक सेल क्या है, तो इसमें परमाणु प्रत्येक कोने पर होती है। तो अगर आपसे पूछे कि परमाणु की संख्या इसमें कितनी होती है, उसको जड़ से प्रदर्शित करते हैं परमाणु की संख्या को। तो टोटल बच्चों प्रत्येक कोने से केवल 1/8 भाग प्राप्त होता है। प्रत्येक कोने से जो परमाणु होता है उसका 1/8 भाग प्राप्त होता है। तो ऐसे 8 कोने हैं, तो 8 कोने से कितना कोई परमाणु मिल जाएगा, तो 8 कोने से गुणा करा देते हैं। एक कोने से 1/8, तो 8 कोने से कितना, जो सिंपल 1 कट जाएगा तो बराबर आ जाएगा 1। तो यानी हमारे सरल घन एक एक सेल में परमाणुओं की संख्या टोटल कितनी होती है, 1 होती है। ये रहा। उसके बाद एक एक सेल का जो दूसरा प्रकार होता है जिसको हम लोग केंद्रीय घन एक एक सेल कहते हैं। तो केंद्रीय घन एक सेल, जिसको हम शॉर्ट में ट्रिपल सी के भी नाम से जानते हैं, तो ये क्या होता है, जिसमें परमाणु एक एक सेल के प्रत्येक कोने के साथ साथ कहीं और भी स्थित हो सकता है। उसके फलक पर हो सकता है, उसके कोर पर हो सकता है, उसके बीच में हो सकता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्रीय घन एक एक सेल कहते हैं। और ये केंद्रीय घन एक एक सेल, इसकी वजह से जो है ये 4 प्रकार का हो जाता है, लेकिन आपके कोर्स में केवल ये 3 टाइप का है। चौथा तो आपको नहीं पढ़ना है और पढ़िएगा मत, लेकिन जानकारी के लिए अगर आप चाहो तो पढ़ सकते हो। तो 3 टाइप का आपका एक एक सेल केंद्रीय घन एक एक सेल जो है होता है। पहला होता है काय या अंतर केंद्रित घन एक एक सेल, इसको इंग्लिश में बॉडी सेंटर्ड भी कहते हैं, इसको बीसीसी के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा फॉर्म, उसका फॉर्म। दूसरा होता है फलक केंद्रित घन एक एक सेल, इसको फेस सेंटर्ड बोलते हैं। इस वजह से इसको हम लोग एफसीसी में जानते हैं, शॉर्ट में एफसीसी कहते हैं। और तीसरा जो होता है आपका अंत केंद्रित घन एक सेल, और इसको एज या इंड के नाम से जानते हैं, इंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इस वजह से इसको हम ईसीसी कहते हैं। चौथा जो होता है आपका कोर केंद्रित घन एक सेल, इसको एज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बोलते हैं। लेकिन इसे पढ़ना नहीं है, इन्हीं तीनों को पढ़ना है। तो आइए समझ लेते हैं कि काय केंद्रित घन एक सेल क्या होता है। तो देखिए, यहाँ से एक एक पिक्चर में आप चाहो तो समझ सकते हो। ये मैं इसको थोड़ा सा मिटा दे रहा हूँ और इसे मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि काय या अंतर केंद्रित या बीसीसी क्या होता है। तो ऐसा एक एक सेल जिसमें परमाणु प्रत्येक कोने के साथ साथ उसके बीच में केंद्र में, सर यहाँ केंद्र में ऐसे उपस्थित होता है, तो ऐसे एक एक सेल को हम कहते हैं काय अथवा अंतर केंद्रित घन एक एक सेल, और इसी को हम लोग बीसीसी के नाम से भी जानते हैं। इसमें परमाणुओं की संख्या अगर पूछी जाए तो 8 कोनों से एक, और बीच में जो है वो तो पूरा रहेगा, तो एक वहां से, तो टोटल
टोटल हो जाता है आपका 2। तो इसमें परमाणु की संख्या जो होती है बीसीसी में 2, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बीसीसी के लिए, ये बीसीसी के लिए आपका दिया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं फलक केंद्रित घन एकस्थल क्या होता है। तो फलक केंद्रित घन एकस्थल जिसमें परमाणु प्रत्येक कोने के साथ साथ प्रत्येक फलक पर उपस्थित हो। प्रत्येक फलक का मतलब अगर मैं इसको मिटा दूं और ऊपर वाले फलक पर एक परमाणु को दिखा दूं, नीचे वाले फलक पर ये हमारे दाहिने और यहाँ बाएं साइड हो गया, और पीछे और एक इसके सामने, तो टोटल आपका 6 फलक हुआ, 6 फलकों पर परमाणु को दिखा दिया गया है। अब इसमें अगर आपसे पूछे परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, तो एफसीसी में बच्चों 8 कोनों से तो 1 मिल जाएगा, और जो परमाणु फलक पे होता है उसका केवल आधा हिस्सा एक एक सेल में होता है, आधा दूसरे में होता है। तो यानी एक फलक से केवल आधा परमाणु, तो 6 फलक से 3 परमाणु, तो 3 अगर आप इसमें जोड़ दें तो ये हो जाएगा टोटल 4 परमाणु हो जाएंगे आपके। इस प्रकार से एफसीसी में परमाणु की संख्या 4 होती है, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। अब आगे है हमारा जो लास्ट है वो है अंत्य, यानी ईसीसी वाला। ये कैसा होता है एक एक्सेल, तो इसमें क्या होता है, ऐसा एक एक्सेल जिसमें परमाणु प्रत्येक कोने पर होता है और साथ साथ किन्हीं 2 विपरीत फलक पर लिख दो आप। अगर ऊपर है तो नीचे दिखा दीजिए, अगर इस फलक पर दिखा रहे हो तो इस फलक पर, मतलब कोई 2 विपरीत फलक पर केवल दिखाइएगा। उसके बाद वो जो एक एक्सेल बनेगा वो आपका अंत्य कहलाएगा। ऐसा एक एक्सेल जिसमें परमाणु प्रत्येक कोने के साथ साथ किन्हीं 2 विपरीत फलक पर, चाहे ऊपर या नीचे, चाहे दाएं तो बाएं, सामने तो उसके पीछे, किन्हीं 2 विपरीत फलक पर दिखा दीजिएगा, तो वो आपका अंत्य केंद्रित घन एक एक्सेल कहलाएगा। और इसमें जो परमाणु की संख्या होती है यानी ईसीसी में, तो ईसीसी के लिए जो Z का मान होता है वो ध्यान से देखिए, 8 कोनों से तो 1 और एक फलक से आधा, तो 2 फलक है, दोनों फलकों से टोटल 1 मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 परमाणु हो गए। इस प्रकार से हम लोगों ने एक एक सेल के प्रकार को पढ़ लिया और उसमें परमाणुओं की संख्या को भी जान लिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक करें, और चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपको अगले टॉपिक में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।